नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी, इन्होंने 27 ऐसे डीलर से या फिर कनेक्टेड एंटिटीज है जिनको उन्होंने फिलहाल शेयर ट्रेडिंग करने के लिए बैन किया हुआ है। सेबी ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि ये सारे लोग हैं, इनके लिए इंटरिम ऑर्डर पास किया है, मतलब सेबी ने फिलहाल ये ऑर्डर पास किया हुआ है। बाद में फाइनल जजमेंट जो आएगा वो आएगा। लेकिन सेबी को डाउट है कि फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी ये डीलर्स ने की है। ये सारे डीलर्स जो है ये जुड़े हुए थे रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड ये नाम से ब्रोकर से। रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड ये ब्रोकर है और इनसे ये सारे डीलर्स है ये जुड़े हुए थे और ये लोग क्या करते थे, फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी किया करते थे। तो आइए लेते हैं हम इस बारे में डिटेल में जानकारी कि फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होता है और ये लोगों ने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया था जिसके कारण सेबी ने इनको बैन किया हुआ है। और सेबी ने अपने स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें बोली है, कैसे कैसे प्रूफ दिए हैं, वो भी चीजों की हम जानकारी लेने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल पे हम आपको बिजनेस, फिनांस, बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स के साथ साथ एजुकेशन, एग्जामिनेशन और सेलिब्रिटीज के मोटिवेशनल वीडियोज और इंटरव्यूज दिखाते रहने वाले हैं। तो आइए लेते हैं जानकारी ये केस की सेबी ने इनको एग्जैक्टली क्यों बैन किया हुआ है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सेबी ने सेक्शन 11 इन्वोक किया हुआ है। और सेबी ये 11 सेक्शन मतलब जब सेबी के जो मेंबर्स होते हैं, ऑल टाइम मेंबर्स, इनको रेगुलेट करने का पावर होता है, डीलर्स को रेगुलेट करने का पावर होता है, तब ये सेक्शन 11 इन्वोक करते हैं और ये 11 के तहत इन्होंने बैन किया है। तो एग्जैक्टली फ्रंट रनिंग होता क्या है, इनको ऐसे क्यों बैन किया, फ्रंट रनिंग मतलब इन्होंने क्या इलीगल किया है। तो फ्रंट रनिंग मतलब आपके पास कभी किसी एंटिटी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आती है और वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन के तहत आप शेयर्स का डील करते हो और जब इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है तब आप शेयर्स बेचना चालू कर देते हो, तब हम उसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग हुआ है। मतलब मान लो कि आप ब्रोकर हो और आपको आपके क्लाइंट का बड़ा ऑर्डर आया है। मान लो कि आपके क्लाइंट ने 5 लाख शेयर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। आप क्या करोगे, क्लाइंट का ऑर्डर है वो आप होल्ड पे रखोगे और आप अपने जो रिश्तेदार है, मान लो कि आपकी वाइफ है, उसके नाम पे आप चीजें खरीदना चालू कर देते हो। आप शेयर्स खरीदना चालू कर देते हो। आपने क्लाइंट का ऑर्डर तो होल्ड पे किया हुआ है, वो आपने नहीं डाला हुआ है अभी तक सिस्टम में। अब वाइफ के नाम पे शेयर्स खरीदना चालू कर देते हो और आपने बट ऑब्वियस कम प्राइस में शेयर्स खरीदे हुए हैं। जैसे ही आपकी खरीदी खत्म हो जाती है वैसे आप क्लाइंट का ऑर्डर जो है वो प्लेस करना चालू कर देते हो। और बट ऑब्वियस क्लाइंट का बड़ा ऑर्डर है, इसलिए क्या होगा कि शेयर्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने कम प्राइस में खरीदे हुए वाइफ के नाम के शेयर है वो आप बेचना चालू कर दोगे और तुरंत आप क्या करोगे, ढेर सारा प्रॉफिट कमा लोगे। आपने इस पे किया हुआ है फ्रंट रनिंग। मतलब आपने फायदा उठाया कि आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन के तहत आपने चीजें अलग कर दी और आपने प्रॉफिट कमा लिया। मतलब जब भी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास या फिर उसके तहत जो भी डीलर है आसपास उनके पास आती है और वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन के तहत वो ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट या फिर शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं और जैसे इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है तब वो शेयर्स बेचते हैं या खरीदते हैं, तब उसको हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग हुआ है। मतलब फ्रंट रनिंग का मेन मकसद क्या होता है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन के तहत डील करना और जब इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है तो वो डील से आप प्रॉफिट कमाते हो, तब आपने फ्रंट रनिंग किया हुआ है। तो आइए जानते कि ये लोगों ने एग्जैक्टली क्या किया है और सेबी ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है। सेबी ने ऐसा बोला है कि हमें हमारे अलर्ट सिस्टम के थ्रू हमें नजर आ रहा था कि दिसंबर 19 और जनवरी 20 में ये जो मैडम है मीना मैडम, ये सस्पेक्टेड पाई गई और ये फ्रंट रनिंग की एक्टिविटी करती हुई नजर आई सेबी को। ये ट्रेड इसके रिलेटेड जो टाटा एआईएफ का एक स्कीम है, जो टाटा एब्सोल्यूट रिटर्न फंड, उसके रिलेटेड ये मैडम जो है ये फ्रंट रनिंग करती थी। ऐसा सेबी ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। सेबी को ऐसे नजर आया कि ये मैडम ऐसा करती थी। तो सेबी ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लेना चालू किया। सेबी ने एग्जामिनेशन लिया 1 दिसंबर 2019 से लेकर 15 अप्रैल 2020 तक। सेबी ने पूरा ध्यान रखा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सेबी को ऐसा नजर आया कि टाटा एआईएफ का ये जो स्कीम है इसके जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी ये मैडम के पास और ये भी जो लोग हैं इनके पास,
ये इंफॉर्मेशन के थ्रू ये लोग पहले ही चीजें खरीद के रखते थे, और जैसे ही रिलायंस सिक्योरिटीज ऑर्डर प्लेस करेगा मार्केट में, वैसे ये लोग तुरंत धड़ाधड़ बेचना चालू कर देते थे। ऐसा इन्होंने फायदा उठाया और फ्रंट रनिंग किया हुआ नजर आ रहा है। सेबी ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि 99% जो है टाटा का एआईएफ का जो स्कीम है, उसमें टाटा एब्सोल्यूट रिटर्न फंड है, उसका 99% जो है ये रिलायंस सिक्योरिटीज ही खरीद रहा था। उसका ये डील ये रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड के थ्रू हो रहा था। सेबी ने यहाँ पे डिटेल में जानकारी भी दी है। यहाँ पे उन्होंने ब्रेकअप दिया है कि कैसे कैसे व्यवहार हुए हैं उस टाटा के फंड के। टाटा आईआईएफ का जो फंड है, इसमें रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड जो है ये ऑलमोस्ट 99% का डीलिंग करते हुए नजर आए थे। बाकी आप देखोगे तो आईडीबीआई कैपिटल मार्केट ये लोग 0.7, यस सिक्योरिटीज 0.07, एशियन मार्केट 0.16, एलारा, फिलिप ये बहुत कम निग्लिजिबल ऐसा इन्होंने डील किया हुआ था। ये ही अकेले 99% का डील करते थे। तो बट ऑब्वियसली रिलायंस सिक्योरिटीज के पास ही ज्यादा ऑर्डर्स आते थे टाटा एआईएफ के। तो इसका मतलब ये भी है कि रिलायंस सिक्योरिटीज से जुड़े हुए जो डीलर्स है वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि रिलायंस के पास अगर बड़े ऑर्डर्स अगर आते हैं तो बट ऑब्वियस है कि डीलर्स जो है उनको जानकारी होगी कि ये चीजें अब हमें खरीदनी है पहले ही। जैसे रिलायंस सिक्योरिटीज ऑर्डर प्लेस करेगा मार्केट में, वैसे प्राइसेस बढ़ने वाली है, सिंपल सी बात है। तो सेबी ने बोला कि आरएसएल ये बिग क्लाइंट है, 99% का इन्होंने डील किया हुआ है। ये ऑर्डर कैसे प्लेस करता था? अपने 4 डीलर्स के थ्रू ये ऑर्डर प्लेस करता था। आउट ऑफ ये जो 4 डीलर्स है, इसमें से 3 डीलर्स ऐसे थे जैसे हर्षल, भावेश और अभिजीत। ये लोग थे, ये कनेक्टेड एंटिटीज के थ्रू डील करते थे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इनको पूरी जानकारी होती थी कि रिलायंस सिक्योरिटीज के पास ऑर्डर आया हुआ है। तो ये लोग क्या करते थे, पहले ही अपने जो कनेक्टेड एंटिटीज है, जो भी अलग अलग बिजनेसेस है, उनके थ्रू पहले ही चीजें खरीद लेते थे। और फिर क्या होता था, जैसे ही ये बिग क्लाइंट जैसे रिलायंस सिक्योरिटीज मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते थे, वैसे एक कनेक्टेड एंटिटीज क्या करते थे, उसके जो रिलेटेड बिजनेस है ये अपने पास जो शेयर है वो स्क्वेयर ऑफ करते थे, बेचना चालू कर देते थे और प्रॉफिट कमाना चालू कर देते थे। मतलब ये लोग क्या कर पा रहे थे कि इससे तहत ये बहुत सारा पैसा कमा पा रहे थे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिली हुई थी, कितने का ऑर्डर आने वाला है, कितने का ऑर्डर आ रहा है। तो फिर ये कनेक्टेड एंटिटीज के थ्रू पहले ही खरीद के रखना, और पहले ही खरीद के रखने के बाद जैसे ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा, अपनी हाथ की चीजें धड़ाधड़ बेचना और शेयर में बहुत ज्यादा पैसा कमाना। ये लोगों ने न्यूमरस ओकेजन्स पे ऐसा ट्रेड किया हुआ है। जिन्होंने आज तक फ्रंट रनिंग किया है वो लोग मिलीनियरी बन गए हैं। लेकिन फ्रंट रनिंग एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी इलीगल मानी जाती है, इसलिए ये लोगों को बैन किया हुआ है सेबी ने। तो फ्रंट रनिंग एक्टिविटी हमेशा इलीगल रहती है। आप इसमें मिलीनियरी तो बन जाते हो, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा बैन हो जाता है, आपका नाम तो खराब हो ही जाता है, और साथ ही साथ आपका बैन लग जाता है, आपको सजा भी हो सकती है। फाइनल सजा तो बाद में आने वाली है। सेबी ने फिलहाल एक इंटरिम ऑर्डर पास करके इनको फिलहाल के लिए बैन किया हुआ है। फाइनल सजा बाद में आ सकती है। तो ये होता है फ्रंट रनिंग। मतलब प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसके तहत आप डील कर रहे हो, और जैसे ही इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है, वैसे आप किया हुआ डील है उसका आप स्क्वेयर ऑफ करते हो, मतलब बेचना चालू कर देते हो, आप पैसा कमाना चालू कर देते हो। सेबी ने पूरा यहाँ पे ग्राफिकली बताया कि कैसे कैसे डील हुआ करता था और कैसे कैसे ये लोग कनेक्टेड एंटिटीज के थ्रू पैसे कमाया करते थे। कैसे कैसे ये 4 लोग हैं, इनका कनेक्शन था, ये सारी जानकारी सेबी ने दी है। ये और ये लोग, सेबी को एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन तुरंत पता चलती है, क्योंकि एक ही इंसान अगर घड़ी घड़ी धड़ाधड़ अगर खरीदी कर रहा है और घड़ी घड़ी अगर धड़ाधड़ बेच रहा है, तो सेबी को डाउट आ ही जाता है। इसलिए सेबी ने पकड़ लिया। तो आपकी फ्रंट रनिंग रिलेटेड क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को जरूर सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को जरूर सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।